नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बिज़नेस लेटर के बारे में। और बिज़नेस लेटर जो है वो सामान्य रूप से तीन बातों के लिए लिखे जाते हैं, तीन प्रकार की चीज़ों के लिए लिखे जाते हैं। यदि हम किसी भी प्रोडक्ट जो है उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं और किए गए ऑर्डर में यदि कोई खामी रह जाती है तो हम उसको रिप्लेस या रिपेयर करवाने के लिए जो है वो बिज़नेस लेटर लिखते हैं। और इस वीडियो के अंदर तीनों प्रकार के लेटर जो है वो मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल फिक्स लाइनें बताने वाला हूँ। तीन लेटर आप याद कर लोगे तो बिज़नेस लेटर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और सबसे पहले हम इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी करने के बारे में जो है वो एक पर्सन के माध्यम से एक लेटर को समझते हैं। जैसे ये आपका पर्सन लिखा हुआ है कि यू आर मोहित, राइट ए लेटर टू MS द अजय इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज। तो आपको एक इंक्वायरी करने के लिए एक लेटर लिखना है और यहाँ पर बताया गया कि आप मोहित हो सकता है कि आपके पर्सन में किसी फर्म का नाम दे रखा हो कि आप कोई दुकानदार हैं, आप कोई किसी फर्म के मैनेजर हैं, ये हैं। तो उस सेंस में भी आप जो है वो आपको यहाँ पर जो है अपना पता जो है वो लिखना है। यहाँ पर दुकानदार आप हैं तो दुकानदार दुकान का पता लिख देंगे। और यदि कि कोई व्यक्ति है, कोई कस्टमर के रूप में आप किसी प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं तो आप अपना एड्रेस जो है वो लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है जो आप किस से आपको मंगवाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आपके पर्सन में वो दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे आप कोई कपड़ा मंगवाना चाहते हैं, आप कोई घर के लिए फर्नीचर मंगवाना चाहते हैं, या ऐसी कोई दूसरी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो लगभग फॉर्मेट जो है वो सेम ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक फॉर्मेट को आप समझ लोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, तारीख लिखनी है। और यहाँ पर जो है जिस फर्म, जिस कंपनी, जिस दुकान के लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम जैसे आपको प्रश्न पत्र में दिया हुआ मिल जाएगा तो वो आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं इसकी मेन पार्ट या बॉडी पार्ट की, उसमें आपको क्या लिखना है। बहुत ही सिंपल लाइनें जो है वो मैंने लिखी है और कोई भी जो है वो साधारण से साधारण स्टूडेंट जो है इन लाइनों को याद कर सकता है, कोई मुश्किल लाइनें नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और इंक्वायरी अबाउट। आप जिस प्रोडक्ट की इंक्वायरी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आप उस उपकरण का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू बाय, कि विनम्र निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ एक कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। योर शॉप, मैं आपकी दुकान से, कंपनी या फर्म जो भी है। बिफोर ऑर्डर करने से पहले आई वांट टू नो फॉलोइंग डिटेल्स, कि मैं ऑर्डर करने से पहले ये डिटेल जो है मुझे चाहिए। तो कौन कौन सी डिटेल आपको चाहिए, विच ब्रांड मॉडल आर अवेलेबल, कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है उसके अंदर कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन से मॉडल जो है आपके पास में उपलब्ध है। व्हाट इज़ द प्राइस, उनकी लिस्ट जो है, प्राइस लिस्ट आप जो है बता सकते हैं कि ये मॉडल इतने रुपए का है, ये ब्रांड इतने रुपए का है। तो इस प्रकार से आप उसकी प्राइस लिस्ट जो है उसके डिमांड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इज़ एनी ऑफ़र अप्लीकेबल, क्या कोई ऑफ़र जो है वो चल रहा है, जैसे दीपावली पे, होली पे या दूसरे जो त्यौहार, न्यू ईयर के ऊपर जो ऑफ़र चलते हैं, क्या ऐसा कोई ऑफ़र एप्लीकेबल है या नहीं है। व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, और पेमेंट करने का क्या तरीका रहने वाला, आप ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डिलीवरी का तरीका भी पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार से होम डिलीवरी करते हो या दुकान पे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो है वो आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ प्रोवाइड ऑल दीज डिटेल्स, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, कि कृपया करके आप इन चीज़ों को उपलब्ध करवाइए, मैं आपके प्रति आभारी रहूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल लाइनें जो है इनको याद करके आप जो है एक इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंक्वायरी लेटर। और इसके बाद में आपको जो है थैंकिंग यू फेथफुली और ये नाम लिखना ही है। आप कई प्रकार के लेटर जो है मैंने भी पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फॉर्मेट सभी का लगभग सेम रहता है, केवल जो बॉडी पार्ट्स जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा अंतर रहता है। टू प्लेस एन ऑर्डर, मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसका ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर करने के लिए आपको जो है वो किस प्रकार से लेटर लिखना है। तो बाकी सारा का सारा जो है वो सेम ही प्रोसेस रहने वाली है। और इसमें हम केवल बॉडी की बात करने वाले हैं कि आपको बॉडी के अंदर जो है वो किस प्रकार से लिखना है। बाकी का जो मामला है वो पिछले लेटर में जो हमने देखा है उसी सेम तरीके से लिखा जाने वाला है। सारी चीज़ें सेम जो है वो लिखी जाएगी, तो बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है वो सब्जेक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद में जो है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू बाय, कि आप क्या ख़रीदना चाहते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो लिख देंगे कि आप जो है वो लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, फ्रिज, कूलर, जो भी ख़रीदना चाहते हैं उसका नाम आप लिख देंगे। उसके बाद में लिख देंगे प्रोडक्ट का नाम आप लिख देंगे, प्रोडक्ट का मॉडल आप लिख देंगे, जैसे कि जो है होनर 9N, होनर, जो भी आपके मोबाइल के नाम हो सकते हैं, या दूसरा कोई प्रोडक्ट जो है उसका मॉडल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद में उसकी क्वांटिटी जो है, कितनी मात्रा में आपको जो है
वो चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, वो आप लिख देंगे। इसके बाद में लिखना है काइंडली सेंड इट टू माई एड्रेस। यहाँ पर सेंड करना है अभी, तो आपको जो है ये मेरे एड्रेस के ऊपर भेजना है। आई विल मेक द पेमेंट द मेथड यू डिज़ायर, कि जिस भी तरीके से आपकी इच्छा होगी उसी तरीके से मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो ये आपका जो है वो ऑर्डर करने के लिए एक लेटर हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट जो है उसको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं या रिपेयर, मान लीजिए कि कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट आ गया तो आप उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं या रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस प्रकार से जो है वो लेटर लिख सकते हैं। तो आपको उसमें भी जो प्रोडक्ट आप रिप्लेस या रिपेयर करवाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद में सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई हैव बोट, कि मैंने जो है वो ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप रिप्लेस रिपेयर करवाना चाहते हैं, कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदा था फ्रॉम योर कंपनी, आपकी कंपनी से, फर्म या शॉप, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख देंगे। इट इज़ बिल नंबर, कि इसके जो बिल नंबर हैं वो ये हैं और इतने तारीख को मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था। नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और अब ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये बात जो है ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उनके लिए लागू होती है। यदि आप किसी बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के, मान लीजिए आप कपड़े के लिए लिख रहे हैं कि आपने ड्रेस जो है मंगवाई, वो ढीली ढाली आ गई, साइज़ में सेट नहीं बैठ रही है, तो आप जो है अभी ये नहीं लिखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही है। या आपने कोई पासबुक मंगवाया हिंदी का और आपके हिंदी की जगह जो है वो संस्कृत का आ गया, तो आप ये लाइन जो है वो नहीं लिखेंगे। उस समय जो है इस लाइन को काट करके आप ये लिख देंगे दिस इज़ नोट द सेम, कि ये वो सेम नहीं है जो मैंने प्रोडक्ट जो सेम चाहा गया था या सेम साइज़ का नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस या रिपेयर इट, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, रिपेयर करवाना चाहते हैं, जो भी आपके पर्सन में हो उस हिसाब से आपको ये लिख देना है। उसके बाद में आपका थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नेम, और ये तो हम अक्सर प्रत्येक लेटर के अंदर सीखते ही हैं। धन्यवाद।